सत्संग जी प्रेम से कहना। एक अहम भी बहुत बड़ा रोग है। ये भी एक ऐसी आग है जिसको भी छू जाए जो उसका ही नुकसान कर डालती है। इसी तरह से ये मान मुनि मुनवर गले, मान सबे को खाए, ये अभिमान ये मैं ही ले डूबती है। मारा गया वही जिसने कहा कि मैं बड़ा, कि जो इस तरह से मैं करता है वही अपने पतन का कारण बन जाता है। वो अफलातून की भी मिसाल आपने अनेकों दफ़ा सुनी है कि किस तरह से वो इस तरह से उसको एक हमेशा ही एक ऐसा उसमें जो हुनर था, वो हुनर तो था उसमें, और एक दिन उसको सोते हुए ये कहीं पर शक्लें दिखाई दी और वो शक्लों के द्वारा उस ज़ुबान से ये आवाज़ दी जा रही थी कि अफलातून अब तू कुछ देर का ही मेहमान है, कुछ दिनों की तेरी जीवन लीला बाकी रह गई, बस फिर तेरा अंत है। हड़बड़ा कर घबरा कर पसीने पसीने उठा, और उठा तो बड़ा सोच में कि अब क्या, बस बहुत इस जिस्म के द्वारा इस जीवन में बहुत मैं इस तरह से आनंद ले रहा, तो अब ये जीवन खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से बड़ा घबराया कि कोई ना कोई तो ऐसा साधन होगा कि मैं इतनी जल्द ना जाऊं यहाँ से और ज़्यादा मैं रहूं इस संसार में। तो इस तरह से सोचते सोचते एकदम से उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं बहुत कलाकार हूँ, मेरे में बहुत हुनर है, तो मैं इस प्रकार से अपनी ही शक्लो सूरत वाली, क्योंकि मैं जब भी किसी की भी मूर्ति बनाता हूँ तो जो भी देखता है वो वही कहता है कि ऐसे लगता है कि ये जिसकी मूर्ति है वो खुद खड़ा हुआ है। एक एक जो भी चेहरे के ऊपर कोई एक भी लकीर झुर्री के रूप में है वो भी हूबहू वैसी, बिल्कुल आंखें वैसी, बिल्कुल हूबहू। तो इस तरह से मेरे में हुनर है, मैं बाकियों की बनाता हूं तो मैं अपनी भी बना सकता हूं। तो मैं अपनी भी शक्लो सूरत हूबहू, कद बुद्ध सब कुछ वैसा ही आकार मैं बना देता हूं। तो जब दूत आएंगे, जम आएंगे, तो ऐसी अपनी मैं अनेक को बना लूँगा और इस तरह से वो भ्रम में पड़ जाएंगे। तो यही हुआ कि उसने अपनी जैसी दर्जनों बना डाली वो मूर्तियाँ हूबहू अपने जैसी, और वो भी वहाँ पर मौजूद। वो दूत आए और ये थोड़ी देर श्वास रोककर खड़ा हो गया। अब वो दूत कहने लगे ये क्या, ये सब एक जैसे ही हैं, तो हम किसी गलत को ना ले जाएं, हमारी पेशी हो जाएगी यमराज के आगे, तो इस तरह से हम किसी गलत को ना ले जाएं। ये तो बड़ा सोच वाली बात बन गई। तो कहने लगे चलो फिर कभी आ जाएंगे। दूसरा कहने लगा ये तो कमाल है, ये तो कमाल का कलाकार है ये अफलातून, ये तो कमाल का है, लेकिन इसमें एक कमी है। जब ये शब्द सुना वो अफलातून उन मूर्तियों में ही आप भी खड़ा था सांस रोक के, कहने लगा कौन आया है मेरी कमी निकालने वाला। बरसों से मैं परफेक्ट एक ऐसी मूर्तियां बनाता आ रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं कहा। कौन आया है जो कह रहा है कि कमी है अफलातून में। तो वो दूत कहने लगे आजा, तुझे ही ढूंढ रहे थे। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से ये उदाहरण और कहानियां और किस्से सुनाने का मतलब ही यही होता है कि ये बात जहन में हमारे बैठ जाए कि कब किसी का पार उतारा हुआ है या ऊंचाइयों को छुआ है अभिमान के कारण। नहीं, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। कि इस प्रकार से एक अभिमान और अहंकार वाले तो प्यासे ही रह जाते हैं, और नीचे यानी कि विनम्र भाव वाले वो तो भर पी लेते हैं। एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना ना कान,
पीना चाहे प्रेम रस और करना चाहे मान, तो मान अभिमान भी छोड़ना नहीं चाहते और इस प्रकार से एक रस भी लेना चाहते हैं, आनंद भी लेना चाहते हैं, ऊंचाइयों को भी छूना चाहते हैं। नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए महापुरुष संत जन एक विनम्रता की तरफ प्रेरित करते हैं कि हमने विनम्र रहना है, हमने दास भावना से युक्त होकर रहना है, किसी चीज का मान नहीं करना है, ना दौलत का, ना विद्वता का, ना इल्मों का, किसी चीज का भी नहीं। एक विनम्र भाव से जीना है, दास भावना से जीना है, प्रेम भाव से जीना है, प्यार से जीना है। 3 दिनों से ये प्यार का ही तो जिक्र हो रहा है, प्रेम का ही तो जिक्र हो रहा है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम का ही जिक्र हो रहा है कि जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, कि प्रेम का ही जिक्र हो रहा है, प्यार का ही जिक्र हो रहा है।